वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 23वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी कोलंबो में, श्रीलंका में। इसमें भारत जो है रिम एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट बन गया है अगले 2 वर्षों के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चौथा, जैव ऊर्जा अनुसंधान में हालिया प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये हुआ था कपूरथला, पंजाब में। वन प्लैनेट पोलर समिट ये हुई थी पेरिस, फ्रांस में। वेन्यू खाली इंपॉर्टेंट है, फ्रांस ने इसको होस्ट किया था और ध्रुवीय अनुसंधान पर 1 बिलियन खर्च करने का कमिटमेंट किया था फ्रांस ने। एआई सेफ्टी समिट ये हुआ था ब्रिटेन में, बकिंगम शायर, ब्रिटेन में हुआ था। एआई फॉर गुड इसकी थीम थी। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए WOAH यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का ये सम्मेलन हुआ था न्यू दिल्ली में। चौथा, G20 वित्त मंत्रियों और गवर्नरों का बैठक ये माराकश में हुआ था, मोरक्को में। 6th इंटरनेशनल राइस कांग्रेस ये हुआ था मनीला, फिलीपींस में। पहली बार जो है चावल कांग्रेस, इंटरनेशनल राइस कांग्रेस जहां पे है उसके हेडक्वार्टर में हुआ, नहीं तो पहले बाहर ही होता था। अगला है SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक जो हुई थी ये बिश्केक में हुई थी, किर्गिस्तान में। तो किर्गिस्तान ने इस मीटिंग को होस्ट जरूर किया था, लेकिन ये कंफ्यूज नहीं करना है कि इस साल SCO की अध्यक्षता किर्गिस्तान के पास है। इस साल SCO की अध्यक्षता किसके पास है? भारत से अध्यक्षता किसने ग्रहण की थी इस साल जुलाई में? मैंने बताया था आपको, कजाकिस्तान ने। तो करंट चेयर जो है 2023-24 की अवधि के लिए ये किसके पास है? कजाकिस्तान के पास है, ध्यान रखिएगा। G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक ये हुई थी ओसाका में, जापान में। G7 की अध्यक्षता इस साल जापान के पास ही है। 18वीं भारत वियतनाम की संयुक्त आयोग की बैठक, ये वैसे हम लोग लेते नहीं कभी, लेकिन इस बार मैं ले रहा हूं क्योंकि एक कमेमोरेटिव स्टैंप जारी किया था। 50 ईयर्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस के पूरे हुए हैं इंडिया और वियतनाम के, इस वजह से यहाँ पे एक कमेमोरेटिव स्टैंप जारी किया था सुब्रमण्यम जयशंकर ने, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। इस वजह से हमने इसको लिया है। इंडिया वियतनाम के राजनयिक संबंधों कितने साल पूरे हो रहे हैं? 50 वर्ष। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया, इसका आयोजन हुआ था अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है। चीफ मिनिस्टर जो भूपेंद्र पटेल है गुजरात के, इन्होंने घोल मछली जो है, घोल फिश, इसको गुजरात की राजकीय मछली भी इसी कॉन्फ्रेंस में घोषित किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। 6th ग्लोबल डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस ये हुआ था देहरादून, उत्तराखंड में। थीम थी इसकी स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रिजाइलेंस। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल्स की मीट हुई थी, ये गांधीनगर में हुई थी, गुजरात में। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट 2023 इसका आयोजन हुआ था लंदन में। सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट वर्चुअल तौर पर हुआ था, लेकिन भारत ने इसकी मेजबानी की थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडिया ने होस्ट किया था। सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट वर्चुअल तौर पे हुआ था नवंबर 2023 में। उद्घाटन सत्र का जो थीम या विषय था टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट, और समापन सत्र का विषय था ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर, ये थीम थी। इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन या इस्लामिक अरब समिट हुई थी रियाद, सऊदी अरब में। इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा के लिए ये असाधारण इस्लामी अरब समिट का आयोजन किया गया था। मुख्य रूप से अरब लीग और OIC यानी इस्लामिक सहयोग संगठन के जो राष्ट्राध्यक्षों ने इसमें भाग लिया था। 42वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ये प्रगति मैदान में हुआ था दिल्ली में, और भागीदार राज्य इसमें थे बिहार और केरल। ठीक है, भागीदार राज्य बिहार, केरल। और सेंट्रल स्टेट कौन से थे, यानी कि फोकस स्टेट कौन से थे? फोकस स्टेट थे इसमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ओडिशा ने स्वर्ण पदक इसमें जीता था केंद्र शासित और राज्यों की श्रेणी में, और असम को रजत पदक मिला था, राजस्थान को कांस्य पदक। राज्यों के वर्ग में विषयगत प्रस्तुति में मध्य प्रदेश ने स्वर्ण पदक जीता था। तो जिस भी राज्य में आप आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनो हिमेटोलॉजी की 48वीं कांग्रेस इस बार हुई थी लखनऊ में। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन लगभग 15 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में किया गया था। आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव यानी मिलेट फेस्टिवल ये हुआ था दक्षिण जकार्ता, इंडोनेशिया में। ब्रुनेई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, आसियान कंट्रीज जो थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें। 5th इंडिया US की 2+2 डायलॉग ये हुई थी न्यू दिल्ली में, और दूसरा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 2+2 डायलॉग ये हुआ था न्यू दिल्ली में ही। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भारत 2+2 करता है डायलॉग, US के साथ भी करता है और जापान के साथ भी करता है। तो इस तरीके से सभी क्वाड कंट्रीज के साथ भारत 2+2 वार्ता करता है। UCCN एनुअल कॉन्फ्रेंस 2024 से हुई थी ब्रागा में, पुर्तगाल में। ब्रिंगिंग यूथ टू द टेबल फॉर द नेक्स्ट डिकेड, ये इस बार थीम थी। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इसका आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में।
ये हुआ था भारत मंडपम में, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। तो इतना ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं। और 11वीं भारत और यूएई की उच्च स्तरीय कार्यबल बैठक हुई थी अबू धाबी में। ये भी कोई खास बैठक ही नहीं है, इसको चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। छठी भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता उच्च स्तरीय बैठक ये हुई थी ओपेक सेक्रेटरीट वियना, ऑस्ट्रिया में। इसके बाद A20 एक्सेलरेट टू नेट जीरो आसियान समिट और एग्जीबिशन, ये हुआ था कुआलालंपुर में, मलेशिया में।